उनकी नाभि कमल, नाभि से कमल निकला। परमात्मा की नाभि पुरुष सूक्त में कहा गया, नाभ्या अस्य अंतरिक्षम। देखो, इस दृष्टि से अगर आप मनन करें तो आकाश में एक पुष्प खिला। सृष्टि का आरंभ ही असंभव है। आकाश कुसुम वेदांती लोगों का प्रिय दृष्टांत है, आकाश पुष्प। तो वैसे ही भगवान विष्णु की नाभि, देखो जगह भी क्या बताई, हृदय से भी कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, नाभि से एक पुष्प निकला, कमल, और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लिखा है भागवत में, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं क्यों हूं, कैसे हूं, कहां से हूं, किस लिए हूं, ये सारा उनके मन में प्रश्न आता है। उस समय आकाशवाणी होती है, उनको सुनाई पड़ा, तप तप तप। ये शब्द 3 बार उनको सुनने को मिला, तप तप तप। ब्रह्मा जी ने तप किया। क्या तप किया भाई? यस्य ज्ञानमयम तपः, यस्य ज्ञानमयो तपः, जिसका तप ज्ञानमय है। माने पूर्व कल्प का उन्होंने स्मरण किया। जैसे ही समाहित हुए तो जो पूर्व में सृष्टि थी, पूर्व कल्प में, वो उनके भीतर स्फुरित हो गई। ऐसे सृष्टि थी, ऐसे बनानी है। विधि का ज्ञान हो गया, सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान हो गया, सृष्टि कैसे बनानी है वो ज्ञान हो गया। और अब ये भी बोध हुआ कि मुझे सृष्टि बनाने के लिए पैदा किया गया है, लेकिन वो सृष्टि बनाते नहीं महाराज, बैठे हैं। तब भगवान नारायण प्रकट हुए और लिखा है भागवत में कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ स्पर्श किया, करे स्पर्शन। तो महाराज जी तो कहते थे कि पहली बार हाथ मिलाने की परंपरा यहीं से चली। और आप पढ़ लीजिएगा, भागवत में लिखा है ये। मैं तो ऐसे भगवान ने करे कभी बोलूं, मनमानी बोलता ही नहीं। करे प्रसन्न, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ स्पर्श किया। अब मिलाया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस स्पर्श किया मित्रवत। और पूछा, भाई ब्रह्मा जी आप सृष्टि आरंभ करो, आपको सृष्टि का ज्ञान है, सामर्थ्य है, इसके लिए ही आपका आविर्भाव हुआ है, आप शुरू करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मुझे डर लगता है। चतुश्लोकी भागवत की पृष्ठभूमि यही है, द्वितीय स्कंध में आता है ये। क्यों, आपको क्यों डर लगता है? बोले डर का कारण ये है कि लोग एक बढ़िया पत्र लिख देते हैं तो उनको अभिमान हो जाता है। यू नो, आई ड्राफ्टेड दैट लेटर, है नहीं? एक घर बना देते हैं लोग तो उनको अभिमान हो जाता है। एक छोटा सा काम कर देते हैं, कुछ फूल पौधे लगा देते हैं तो उनको अभिमान हो जाता है। ये कर्म का यह जो लेप है, ये किसी को छोड़ता नहीं। छोटा छोटा काम करके लोग उस कर्म का अभिमान करते हैं और फंसते हैं। कर्म से नहीं, कर्म के लेप से फंसते हैं। लेपना माने लिप जाना। कई तरह से कर्म हमारे भीतर लेप लगाता है। एक तो यही, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अपने कर्तृत्व के का सुख भोगते हैं। यानी जब हम ऐसा बोलते हैं मैंने किया, तो ईमानदारी की बात यह है कि देन वी एंजॉय इट बाय सेइंग इट। हमें अच्छा लगता है
क्या अच्छा लग रहा है? अपना कर्तृत्व अच्छा लग रहा है। ध्यान रखिएगा, कर्तृत्व कर्म सापेक्ष ही है। जब कहा जाता है कि मैंने किया, तो ये प्रश्न आता है आपने क्या किया? अगर कोई ऐसे बोल दे तो आपने क्या किया? अगर ऐसे कोई बोल दे तो हमारा कर्तृत्व फुफकारता है। जैसे सोए हुए सांप को कोई छेड़ दे तो एकदम वो खड़ा होता है ना, वैसे अगर आपके सामने कोई कह दे कि आपने अपने जीवन में किया ही क्या है, ओ नारायण। एक महात्मा ने कहा कि मैंने अपने एमए की डिग्री जला दी। घटी हुई घटना है। तो उनके दोस्त ने कहा कि अरे पता नहीं कैसे आप एमए हो गए थे, जला दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओ महाराज, वो एकदम गर्म हो गया। क्या बात करते हो, मैं इस यूनिवर्सिटी से इस साल में इस डिवीजन में। तो बगल में बुजुर्ग महात्मा थे, यहाँ से हो, बोले भैया तूने कुछ नहीं जलाई है डिग्री तूने कागज जलाया है। पकड़ में आया ना ये। जैसे ही मेरे कर्तृत्व को कोई ललकारता है, आपने क्या किया, एकदम हम बताना शुरू करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। इसका मतलब क्या है? मैं के साथ वो किया हुआ सारा लिपटा है, लिपटा पड़ा है, खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? कर्म लेप। दूसरा, जब हम कर्म कर देते हैं कर्ता भाव से, तो उसका फल प्रकट होता है। कर्म को ऋतम बोला है वेद में, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके। देखो, ऋतम कर्म फलम, ये शब्द लिखा। ऋतम माने सत्यम, अमृतम ऐसा है। ये मुंडक में तो अमृत कहा उसको। अमृत का अर्थ होता है, भगवान भाष्यकार वहां लिखते हैं कि कर्म ऐसी चीज है जो अपना फल दिए बिना मरती नहीं। चाहे 10 जन्म लग जाए, 20 जन्म लग जाए, वो तब तक बनी रहती है जब तक अपना फल न दे दे। किसको वो फल देता है? अपने उत्पादक को, अपने कर्ता को वो फल देता है, ढूंढ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो कर्म का लेप उसी समय लग गया कर्माभिमान के रूप में। दूसरा लेप ये है कि जैसे ही हमने कर्ता भाव से कर्म किया, उसका फल हमसे जुड़ गया, वो हमको स्वर्गलोक में खोज करके फल देगा। हम चाहे देह बदल दें, लोक बदल दें, लेकिन कर्म को धोखा नहीं दे सकते। वहां खूब पहचानता है, वो पीछे पीछे ही जाता है। बोले बच्चों किधर जाओगे? माने इंद्र को ब्रह्म हत्या स्वर्गलोक में लग गई महाराज। देखो तो लेप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान नारायण, मुझे बहुत डर लगता है। आप कहते हो सृष्टि शुरू करो, बनाओ, और यहां लोग छोटा छोटा काम करके अभिमानी बन जाते हैं, फंसते हैं। और मैं जब इतनी बड़ी सृष्टि बनाऊंगा तो मेरे कर्तृत्व का क्या हाल होगा? ध्यान रखना, ये चतुश्लोकी भागवत का मूल प्रश्न है ये। वो हम कई बार भूलते हैं कि भागवत या कोई चीज शुरू कैसे हुई। चतुश्लोकी भागवत का ये प्रश्न है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के सामने अपनी ये समस्या रखी कि आप कहते हो कि मैं कर्म करूं, लेकिन मैं डरता हूं कि उस कर्म का अभिमान मुझे जरूर पकड़ेगा। पकड़ेगा ही नहीं, ओ नारायण, लेप करेगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो मुझे वो कोई उपाय बताओ जिससे
कर्म हो और कर्म का अभिमान न होवे, कर्तृत्व न होवे। देख लो आप, अगर ये बात हमारे जीवन में भी सिद्ध हो जाए तो कैसा बढ़िया रहेगा। भागवत इसीलिए प्रवृत्त हुई इसीलिए चतुश्लोकी भागवत के मूल में तो ये बात है कर्म नहीं, कर्म का जो अभिमान है वो फंसाता है। गुरुदेव इसको दृष्टांत देते थे कभी कि कोई सज्जन ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में और अब वो तो बड़े नाटकीय रीति से समझाते थे तो बोले थोड़ी देर बाद अगले स्टेशन पे कोई युवती आई, सूटकेस लिए हुए, बड़ा सूटकेस लिए हुए, सब सेट हो गया और 2-4 स्टेशन तक अच्छी बात होते हुए लोग गए, चाय वाय पी साथ में। इसके बाद वो अगले स्टेशन पे उतरी, आई नहीं। उन्होंने सोचा किसी और डिब्बे में चढ़ी होंगी, वो आई नहीं तो आई नहीं बिल्कुल। अब उन्होंने देखा कि ये सूटकेस तो बहुत बढ़िया है, इम्पोर्टेड भी है और इसका ओनर गायब है। तो तो जब उनका स्टेशन आ गया तो क्लेम करने वाला कोई नहीं, तो कुली से कहा इसको भी उठा लो उसने उठा लिया। जब स्टेशन पे आ गए और जाने की तैयारी में थे तब तक वो शादी वर्दी वाले थे, वर्दी वाले लेकिन शादी में थे। वो आ गए, सूटकेस किसका है? शादी वर्दी में था तो उन्होंने देखा कहीं हाथ से निकल न जाए, मेरा है, क्या बात है? बोले आर यू श्योर? बोले यस। खोलो इसको, विसिल दी, पुलिस वाले आ गए। अब ये परेशान, खोला तो उसमें कुछ अवांछित चीजें थी तो अब ये बोलने लगे नहीं नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं। बोले तो पहले बोल दिया मेरा है चलो चलो चलो। अब वो अपराध किया नहीं था उन्होंने, सूटकेस उनका था नहीं, सच्चाई तो यही है। लेकिन मेरा माना ना उन्होंने कह दिया ना कि मेरा है संबंध तो लगा लिया, तो फिर इसके बाद बंधना ही पड़ता है ना। हम लोग ऐसे ही तो फंसे हैं, और क्या है, मेरा मान मान के ही तो फंसे हैं। है सब प्रकृति का। ये जो कर्म भी होता है, अगर आप इसको ध्यान दें तो गुणाहा गुणेषु वर्तन्ते, ये लिखा है, प्रकृति का वर्तन है। तुम किधर? अच्छा चलो तुम हो भी तो तुम्हारा हिस्सा कितना है? ये जैसे यज्ञ हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें कितने लोग शामिल होंगे? सबका हिस्सा अगर जोड़ के देखा जाए तो हमारा हिस्सा कितना बनता है? फिर जो मैं बोल रहा हूं वो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। अगर उनका हिस्सा निकाल दिया जाए तो आप जीरो हो गए सांदीपनी मैंने नहीं बनाया है, वो किसी और सारी व्यवस्था थी, उसके थ्रू हम गुजरे। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें असल में वो मैं ही कर रहा हूं, ये पूरा श्रेय लेने का हमको अधिकार है क्या? लेकिन वो सूटकेस मेरा है। यह जो हमने पकड़ रखा है ये तो बांध लेता है बहुत बुरी तरह से। और मजा ये है कि बंधन भी मीठा लगता है। हम ऐसा कहने में सुख का अनुभव करते हैं, अरे वाह वाह वाह। तो कल हम आपस में चर्चा कर रहे थे तो बोले ये सुख का अनुभव क्यों करते हैं? तो मछली जब चारे की ओर देखती है ना तो उसको कांटा नहीं दिखता, वो वहां सुख का अनुभव करती है कि
ये तो मांस का टुकड़ा है, हाँ हाँ, एकदम लपकती है, उसको मीठा भी लगता है, लेकिन बाय द टाइम शी एंजॉयज, पता चला गले में धंसा हो तो अब वो कहती है गलती हो गई, तो कांटा बोलता होगा वेलकम। उसने कहा, वो मछली कहती है कि आई एम सॉरी, बोले नो नो यू आर वेलकम। ये जो परेशान जगत में गड़बड़ी है, आप देख लो ना, कांटा मीठा लगता है, यह कर्तृत्व मीठा लगता है, ये भोक्तृत्व मीठा लगता है, ये कर्माभिमान मीठा लगता है, और हम इसमें फंसते हैं, और असल में ये चुभता है, बाद में फंसा लेता है। हमारे ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, महाराज इस बात का मुझको भय है, मैं इतनी बड़ी सृष्टि करूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। भगवान ने करुणार्द्र हो करके, भगवान नारायण ने उनको फिर ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई। बोले ये ज्ञान तुम्हारे पास नित्य बना रहे, कभी कुछ नहीं होगा। और ये ज्ञान क्या है? स्वरूप का ज्ञान है। चतुश्लोकी भागवत उपनिषद का सार है। हाँ, और वो भी कैसा उपनिषद, आपको अगर मैं बोली दूं तो ये अजातवाद है बिल्कुल। जब वो कहते हैं अहमेव आसम अग्रे न अन्यत यत् सत असत परम, देखो सबका ही निषेध किया। पश्चादहम यद एतच्च यो अवशिष्यत सोस्म्य हम, ये प्रथम श्लोक है। तो ये बिल्कुल गंभीर वेदांत जिसको आप कहते हो वो सुनाया उन्होंने। इसका ये परिणाम बताया कि अपने स्वरूप का किसी को अगर प्रबोध रहे, बोध बना रहे, तो उसको ये भी मालूम होगा कि अपने में क्रिया हो ही नहीं सकती, तो क्रिया का अभिमान क्या? क्रिया माने होता है विक्रिया। हाँ? तो शुद्ध चैतन्य तत्व निर्विकार है, निष्क्रिय है, उसमें क्रिया का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। और यदि यह बोध बना रहे तो कहाँ तो कर्तृत्व और कहाँ तो भोक्तृत्व, उसके लिए अवकाश ही नहीं होता। और अगर किसी को यह बोध नहीं है तो थोड़ा या कम, कठिन या क्लिष्ट या अक्लिष्ट, ये सब ज़्यादा अच्छा है। क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो, बंधन जरूर रहता है। ये क्लिष्ट अक्लिष्ट शब्द पातंजल योग सूत्र का है। ऐसा वर्णन। तो आज तो हम इसको शुरू नहीं करना चाहते, कल इसको देखेंगे। ये पृष्ठभूमि आपको हमने सुना दी, हमारे पास समय है लेकिन हम शुरू नहीं करेंगे, पाठ कर लेते हैं। तो कल से गंभीर चर्चा के लिए मानस निर्माण करके हम लोग बैठेंगे। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत्परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहम एव आसम। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। इस उपदेश के मूल में प्रश्न ये है कि कर्म हो और कर्म का अभिमान न हो, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। और यदि कर्म का अभिमान हो जाए तो फिर वह कर्म व्यक्ति को बांध लेता है, बंधन बनता है और वह संसरण, जन्म, मरण, दुख, सुख इस द्वंद्व के फंद में फंसता है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के पहले, सृष्टि कर्म के पहले ये भय है। भगवान नारायण से उन्होंने ये बात कही। भगवान नारायण अब उनको ये ज्ञान देने जा रहे हैं। इसका फल स्पष्ट ही है कि यदि यह बोध बना रहे निरंतर तो कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। वो कौन सा बोध है? श्री भगवान उवाच, भगवान नारायण स्वयं उपदेश करते हैं। क्या बोले? अहमेव आसम अग्रे, अग्रे इससे पहले, अहमेव आसम मैं ही था। किससे पहले? बोले यत् सत् असत् परम। यत् सत् असत् परम अग्रे अहमेव आसम। तो तीन सत्ताओं का बोध कराया यहाँ पर। पहले की संज्ञा दी सत, दूसरे की संज्ञा दी असत, तीसरे की संज्ञा दी परम। यत् सत असत परम अग्रे अहम एव आसम। अहम एव आसम न अन्यत्। दूसरा कोई था नहीं। सत का अर्थ क्या होता है कि जिस सत्ता को आप अनायास अनुभव करते हो उसको बोलते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष। सीधे सीधे हम बोलते ये है कि नहीं है, हमने देखा और बोल दिया है, ये मैं जानता हूँ है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूयमान प्रपंच है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको कोई भी व्यक्ति सत्य बोलता है कि वो है। इदमस्ति 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 इदमस्ति। तो वह सत्ता जो रूप विशिष्ट है, रंग विशिष्ट है, उसका प्रत्यक्ष से ही ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, रूप का केवल ज्ञान नहीं है। वह सत्ता जो रूप विशिष्ट है उसका नेत्र से ज्ञान होता है ना। वह जल जो आकार से विशिष्ट है उसको तरंग बोलते हैं। लेकिन तरंग किसको बोलते हैं? आकार मात्र को नहीं, तरंग बोलते हैं जल को। लेकिन केवल जल को तरंग बोल नहीं सकते। तो जल जब
आकार विशिष्ट होता है तो उसको तरंग बोलते हैं। देखो, ऐसे ही सत्ता जो रूप विशिष्ट हो जाती है, रंग विशिष्ट हो जाती है, तो नेत्र से अनुभव की जाती है। तो हम बोलते हैं इदम अस्ति, इदम अस्ति, इदम अस्ति। वो जो अस्ति है ऐसा कहने में हमको फिर कोई संकोच नहीं होता, कोई आयास नहीं करना पड़ता। इसका व्यतिरेक करके देखो, उसी सत्ता से अगर रूप हटा लिया जाए, हाँ, तो अस्ति कहना कठिन हो जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे? अस्ति किंचित, तो हम बोलेंगे नास्ति। देखो, है ना? पहले हमने बोला था इदम अस्ति, यह है, यह है, यह है। हमने क्या हटाया? ध्यान रखिए, हम लोग सत्ता को नहीं हटा सकते, हमने रूप को हटाया। रूप रंग हट गए, फिर प्रश्न किया अस्ति किंचित, कुछ है? तो उत्तर सहज यही आता है, नास्ति। अस्मिन् कक्षे नास्ति किंचित, इस कक्ष में कोई नहीं है। देखो, तो सत, सत शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जो इंद्रिय के विषय हैं, रूप रंग, उससे विशिष्ट होकर के जब सत्ता हमारे अनुभव में आती है तो हम स्पष्ट बोलते हैं अस्ति। शब्द विशिष्ट होकर के जब सत्ता, ये बात ध्यान में रखिएगा, सत्ता अनुभव में आती है, शब्द विशिष्ट होकर के सत्ता जब अनुभव में आती है, हम बोल देते हैं अस्ति। कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मैं ध्वनि पर बल नहीं दे रहा हूं, है। क्या है? एक ध्वनि है। देखो, तो ध्वनि विशिष्ट, नाद विशिष्ट सत्ता हमारे कान का विषय बन जाती है, इसलिए हम बोलते हैं अस्ति। रसमस्ति, जिह्वा का विषय बनी इसलिए रसमस्ति। स्पर्शमस्ति, स्पर्श भी है, और गंधम अपि अस्ति, गंध भी है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों के विषय से विशिष्ट होकर के जो सत्ता अनुभव में आती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सत्ता, और उसी को बोलते हैं सत। सत, सत इसीलिए कहा क्योंकि उसको एक आम आदमी, साधारण से साधारण आदमी, बिना किसी बहुत प्रयास किए बोलता है यहाँ ये चीज है, अस्ति अस्ति अस्ति। इस प्रत्यक्ष सत्ता में 2 विभाग हो जाते हैं। जो चीज हमारी इंद्रिय सीमा के अंतर्गत है उसको तो बोलते हैं हम प्रत्यक्ष, लेकिन जो अभी हमारी इंद्रिय की सीमा में नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां जाऊं तो हमारी इंद्रिय से वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं परोक्ष सत्ता। जो प्रत्यक्ष है वही परोक्ष बनता है, और जो परोक्ष है आज के दिन वो कल प्रत्यक्ष बन सकता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष वस्तुतः एक ही सत्ता के 2 विभाग हैं। ये विभाग कहाँ से आया? इंद्रिय की सामर्थ्य के कारण आया। अन्यथा कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ परोक्ष नहीं है, सब एक ही है, इंद्रिय भाष्य। वो आज नहीं मालूम पड़ता, कल मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मालूम किससे पड़ेगा? इंद्रिय से। इसलिए इंद्रिय भाष्य जो भी सत्ता है
वो एक ही श्रेणी की सत्ता है, लेकिन इंद्रिय की सीमा है, सब लोग जानते हैं। तो सीमा के कारण जो चीज अभी मालूम पड़ गई उसको हमने कहा प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रति यत अनुभूयते अक्षम इंद्रियम इत्यर्थः। हाँ, अक्ष माने आंख होता है वैसे तो, लेकिन उपलक्षणा से अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, और प्रति माने प्रत्येक। हाँ तो अक्षम अक्षम प्रति यत अनुभूयते तत् प्रत्यक्षम। जो प्रत्येक इंद्रिय से मालूम पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये एक सत्ता है। इसको दूसरा नाम भी देते हैं लोग, बोलते हैं ये स्थूल सत्ता है। स्थूल किसको कहते हैं आप? स्थूल माने छोटा मत समझना। वेदांत में स्थूल उसको कहते हैं जो अधिक से अधिक इंद्रिय का विषय बने। जैसे आम है, उसको आप नेत्र से देख भी सकते हो, उसको स्पर्श भी कर सकते हो, उसको सूंघ भी सकते हो, उसको चख भी सकते हो, उसको ठोंक पीट करके, है ना, पक गया नहीं पका ऐसी आवाज भी निकल आती है। तो पांचों इंद्रियों की वहां पर चूंकि गति है, पांचों इंद्रियों से वो मालूम पड़ता है, इसलिए वो स्थूल है। लेकिन जल तत्व चार इंद्रियों से मालूम पड़ता है, इसलिए वह पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म हो गया। अग्नि तत्व तीन इंद्रियों से मालूम पड़ता है, उसमें ध्वनि है, अग्नि की एक विशेष ध्वनि है। उस ध्वनि, अगर हम अग्नि को न भी देखें और ऐसी ध्वनि पैदा की जाए रेडियो में या टेप रिकॉर्डर में, तो बिना बोले आप बोल सकते हो कि ये अग्नि की ध्वनि है। जैसे बिना देखे रेडियो में कभी कलकल ध्वनि आती है, तो आपको क्या बोध होता है? जल प्रवाहित हो रहा है, वहां तो जल नहीं है, लेकिन वह ध्वनि विशेष किससे जुड़ी हुई है? जल से। तो जल की ध्वनि बना कि नहीं बना? तो जब हम कहते हैं जल में ध्वनि है, तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि उसकी एक खास आवाज है जो दूसरे में नहीं है, जो जल में ही पैदा होती है। इसी तरह से अग्नि तत्व में एक विशेष ध्वनि प्रकट होती है। हाँ, जब जलती है वो तो आवाज आती है। तो जल में ध्वनि है, अग्नि में ध्वनि है, अग्नि में स्पर्श है, वो तो है ही है, और अग्नि में रूप है। लेकिन अग्नि में स्वाद नहीं है। हाँ, आप चखना मत उसको, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए। तो देखो, रस विषय का अभाव हो गया, गंध विषय का भी अभाव हो गया, इसलिए अग्नि तत्व सूक्ष्म है। वायु, वायु में ध्वनि है, माने वायु की जो ध्वनि है वो अग्नि से भिन्न है। और साए साए हवा चल रही थी, वो साए साए अग्नि जल रही थी ऐसा कोई नहीं बोलता। कल कल हवा बह रही थी नहीं बोल सकते आप। इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर साउंड। उसी को टेप में, रेडियो में, माने फिल्म में उसी ध्वनि को देते हैं। जब हवा चलानी होती है, आंधी चलानी होती है, माने आंधी चल रही है ये बोध कराना होता है, तो हम उस आवाज को बैकग्राउंड में देते हैं।
तो सामने वाला समझ लेता है कि आंधी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ध्वनि का संबंध वायु से है, अग्नि से नहीं है, जल से नहीं है, पृथ्वी से भी नहीं है। बना कि नहीं? तो वायु में ध्वनि है और वायु में स्पर्श भी है, लेकिन वायु में रूप का अभाव है, रंग का अभाव है, रस का अभाव है, गंध का भी अभाव है। ये मत बोलना कि वायु में गंध होती है। वायु में जो गंध के कण होते हैं, है ना, पृथ्वी कण होता है, गंध पृथ्वी का गुण है। उन कणों से गंध आती है, वायु से गंध नहीं होती। वायु केवल गंध की वाहिका होती है, गंध का वहन करती है वो, और वो कुछ दूर चल करके वो कण गिर जाते हैं और वायु निर्गंध हो जाती है। वायु निरंतर गंधित, सुगंधित या दुर्गंधित नहीं रह सकती, उसका वह स्वभाव नहीं है। है ना, वो वहन करती है। तो वायु में दो ही गुण हैं, इसलिए वो अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म हुई। और आकाश स्वामी जी प्रणाम करता हूं। प्रणमामि। तो आकाश में चूंकि एक ही गुण है और वो भी अनुमेय है, अनुमान का विषय है, इसलिए वह सूक्ष्म है। तो हमारा विचार का विषय क्या था कि स्थूल की परिभाषा ये नहीं है कि कोई चीज बड़ी है या छोटी है। ये टेबल बड़ा है, माने तख्त बड़ा है इसलिए स्थूल हो गया, और ये टेबल छोटा है इसलिए ये सूक्ष्म हो गया, ऐसा मत बोलना। ये सब वेदांत की परिभाषा नहीं है। आकार में कोई चीज छोटी है इसलिए वह सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है। जिसमें जितने गुणों का अभाव होता है, जो जितना ही निर्गुणी है वह उतना ही सूक्ष्म है, ऐसी परिभाषा है। जो कम से कम इंद्रिय का विषय बनता है वो सूक्ष्म है। तो यह जो सत शब्द है, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूयमान जो प्रपंच है उसको सत कहते हैं, और उसको एक दूसरा नाम भी मिला है, उसको स्थूल भी आप कह सकते हो। तो जो सत है वो स्थूल है, जो सत है वो प्रत्यक्ष है, हो गया। अब दूसरी सत्ता का नाम लिया, बोले सूक्ष्म, और उसी को नाम यहां दिया ग्रंथ में असत। अब असत शब्द का अर्थ तो होता है नास्ति, लेकिन यहां पर असत शब्द का अर्थ शास्त्र में बहुत जगह, केवल यहीं पर नहीं, असत शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष कभी नहीं बनता लेकिन है। आप गीता में 13वें अध्याय में देखेंगे, न सत्तन न सदुच्यते, उसको हम नहीं सत कह सकते हैं, नहीं असत कह सकते हैं। वहां असत शब्द का अर्थ अमूर्त है। जैसे आपका प्राण, जैसे आपकी इंद्रियां। महाराज इंद्रियां तो प्रत्यक्ष हैं, नहीं नहीं, ये जो गोलक है ना, ये प्रत्यक्ष है। वह तो शरीर का ही हिस्सा है, वो इंद्रिय नहीं है। उस गोलक में जो बैठने वाला
करण है उसको बोलते हैं इंद्रिय। और यह भी समाहित होकर के साधक लोग इसको समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि इंद्रिय शरीर से भिन्न वस्तु है। ये सभी लोगों को नहीं समझ में आता। माने नेत्र गोलक और नेत्र इंद्रिय अलग अलग चीज है, ये समझने की जरूरत है। कर्ण गोलक और कर्ण इंद्रिय भिन्न है, ये समझने की जरूरत है। ये इंद्रिय सूक्ष्म है। कैसे मालूम पड़ती है वो? मन से।